डेंड्रॉन एंड एक्सॉन, कितना नंबर है डेंड्रॉन का और एक्सॉन का, इसके बेसिस पर भी हमें न्यूरॉन का नंबर टाइप्स पढ़ना है। एक तो माइलिन के बेसिस पर देख लिया, माइलिन शीथ के बेसिस पर देख लिया, और माइलिन शीथ के बेसिस पर दो टाइप के, एक माइलिनेटेड है या मेडुलेटेड है, दूसरा नॉन माइलिनेटेड है या फिर नॉन मेडुलेटेड है। अब इनके नंबर देखने हैं डेंड्रॉन के और एक्सॉन के। पहला वर्ड देखो अपोलर, या फिर जिसे हम दूसरे टर्म से बोलेंगे नॉन पोलर। इनके पास कोई डेंड्रॉन एंड एक्सॉन का नंबर नहीं होता, ये कुछ ऐसा दिखेगा। इनके पिक्चर को भी अब साथ में देखो, ये कुछ ऐसा दिखेगा। इनके पास कोई सेल प्रोसेस नहीं होता। ये जहां भी ये वर्ड लगता है इसका मतलब क्या होता है, एब्सेंट। इधर अपोलर है मींस कोई, पोलर का मतलब कोई सेल प्रोसेस नहीं है, एब्सेंट है सेल प्रोसेस। एक सेल है मींस आपका ये साइटोप्लाज्म है और इनका न्यूक्लियस है, और जो आपने सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े थे वो थे, बट सेल प्रोसेस कोई नहीं है, ना तो एक्सॉन है ना डेंड्रॉन है। दोनों चीजें यहाँ पे एब्सेंट है, एक्सॉन भी एब्सेंट है और डेंड्रॉन भी एब्सेंट है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और ये आपको मिलेगा कहाँ पे, हाइड्रा में। हाइड्रा एक बहुत प्रिमिटिव एनिमल है और वो आपका मेंबर है पोरीफेरा का। ठीक है, और एक आपका ये सेल है रेटिना का। इसी चैप्टर में जब आप सेंसरी ऑर्गन पढ़ोगे, आपको दो सेंसरी ऑर्गन पढ़ने हैं, एक आपको ईयर पढ़ना है, दूसरा आईज पढ़नी है, तो उसमें आपको ये बात समझ आएगी। एमाक्राइन सेल ऑफ रेटिना, रेटिना की एक सेल है ये। इसमें आपको आपकी ह्यूमन बॉडी में, ये जो एग्जाम्पल है ये ह्यूमन का है, ये किसका एग्जाम्पल है, ह्यूमन का है। और ये हमारी बॉडी में भी अपोलर न्यूरॉन है, बट वो कहाँ पे है, रेटिना में है, जो कि एक सेल है जिसका नाम आपको याद रखना है, एमाक्राइन सेल। इधर आप इनके बारे में देखो, स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, वो स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। नो डेफिनिट डेंड्रॉन एक्सॉन सेल प्रोसेसेस आर आइदर एब्सेंट और इफ प्रेजेंट आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एक्सॉन या डेंड्रॉन, नर्व इंपल्सेस रेडिएट्स इन ऑल डायरेक्शंस। या पहले तो बात यह है कि कोई इसमें सेल प्रोसेस होता नहीं है। अगर कोई सेल प्रोसेस होता भी है तो वो कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता कि ये एक्सॉन है या डेंड्रॉन है। ठीक है, और इनमें जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है वो सभी डायरेक्शंस में एक जैसा होता है। लेकिन अपन जो अभी टिपिकल न्यूरॉन का बात किया था वो कुछ ऐसा वाला हमने पढ़ा था। इधर नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन का डायरेक्शन है, डेंड्रॉन में इस डायरेक्शन में इम्पल्स कंडक्ट करता है और एक्सॉन में इस डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। तो इधर आपका एक फिक्स्ड डायरेक्शन है, तो ये आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगा, सभी डायरेक्शंस में इम्पल्स कंडक्ट होता है। दूसरा टाइप है आपका स्यूडोपोलर पहले आ गया है। पहले तो आप ये समझ लो यूनिपोलर, फिर अपन स्यूडो यूनिपोलर पे आते हैं। यूनिपोलर की बात करें तो यूनि वर्ड का मतलब सबको पता है क्या होता है, सिंगल, है ना, या आप वन याद रख सकते हो। ठीक है, एक पोलर होगा, एक पोल होगा मतलब एक सेल प्रोसेस होगा। वो सेल प्रोसेस एक क्या होगा वो देखो, सिंगल प्रोसेस अराइजेस फ्रॉम साइटोन, एक वो एक्सॉन होगा, ना कि क्या होगा, डेंड्रॉन। यहां पे कंफ्यूजन होता है कि वो एक सेल प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वो सिर्फ एक एक्सॉन होगा। इस पिक्चर में देखो, ये आपका सेल का साइटोन, इसको हम बोलेंगे, और यहाँ पे आप देखोगे तो क्या इसको बोलेंगे, एक्सॉन है, और ये एक्सॉन एंडिंग है। इधर डेंड्राइट्स नहीं है, इसका मतलब ये कि ये नहीं होगा, या जैसे इधर कोई डेंड्राइट्स नहीं है कि ये स्टिमुलस रिसीव नहीं कर सकता, ये रिसीव कर सकते हैं। इनका साइटोन स्टिमुलस रिसीव करेगा, और इंपल्स कंडक्शन का डायरेक्शन जो होगा वो इधर आपको पता है। डेंड्रॉन नहीं है तो इधर सेंट्रीपिटल कंडक्शन तो नहीं होगा, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन होगा। और ना यहाँ पे अगर हम बात करें, ना तो सेंट्रीपिटल होगा ना सेंट्रीफ्यूगल होगा। इधर जो कंडक्शन होता है वो कैसा होगा, रेडियल। कैसा होगा, रेडियल। कंडक्शन का डायरेक्शन जो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इधर कैसा होगा, सिर्फ सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। डेंड्राइट्स तो है नहीं। ठीक है, अब आपको देखो दूसरा, इसके बेसिस पर ही आपको ये समझना है, स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो वर्ड का मतलब होता है क्या, बोलो भाई, स्यूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स।
झूठा, कैसा? अरे झूठ तो बोलते हो सारे, नहीं बोलते? नहीं बोलना चाहिए। स्यूडो यूनिपोलर है तो ये यूनिपोलर, लेकिन लगता नहीं है, देखने पे लगता नहीं है कि ये यूनिपोलर है। हाँ, इनका जो एग्जाम्पल है इधर यूनिपोलर का, वो आप देख लो, हम आपके एम्ब्रियो में ही देखने को मिलता है। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, तो हम जब जाइगोट से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जाते हैं, तो हमारे एम्ब्रियो में ये आपको यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, फिर बाद में वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब इधर स्यूडो को देखो, इस पिक्चर को देखो, साइटोन के बाद आपको क्या दिख रहा है कि दो प्रोसेसेस हैं, दिख रहा है ऐसे, तो इसको हम यूनिपोलर तो बोल नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। साइटोन से देखोगे तो सिर्फ एक प्रोसेस अराइज हो रहा है, इसकी ब्रांच है ये, यहां पे प्रोसेस कितना है? एक है। साइटोन का आउट सेल जो सेल प्रोसेस बना वो कितना है? एक है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? यूनिपोलर बोल सकते हैं। लेकिन बाद में ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, लगता नहीं है कि ये यूनिपोलर जैसा है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया क्या? स्यूडो यूनिपोलर। ये झूठ मूठ का यूनिपोलर है तो यूनिपोलर ही, लेकिन लगता नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला गया? स्यूडो यूनिपोलर। अब जो इसका एग्जाम्पल है ना, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आपको आगे भी पढ़ना है। डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन आपने 10th में पढ़ा था। रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल जो आपका वो एक नी जर्क का एग्जाम्पल था, एक हॉट पैन को आप जब भी वो टच करते हो तो जो आपका रिस्पॉन्स आता है, उसमें जो इम्पल्स जाता है, जैसे आपने हाथ से कोई गर्म चीज टच करते हो तो इम्पल्स पहले जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक, उसको हम बोलते हैं वेंट्रल नर्व, ये आपका गैंग्लियन रूट है जिससे इम्पल्स जाएगा, एंड देन उसका जो रिस्पॉन्स आएगा इफेक्टर ऑर्गन्स पर, जैसे मसल्स पर आएगा कि हाथ हटाओ, बहुत क्विक रिस्पॉन्स होता है, ब्रेन तक नहीं जाता, स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस आ जाता है, उसको हम बोलते हैं डोर्सल रूट गैंग्लिया। इधर से एक मिनट, जिसे प्रोसेसिंग स्पाइनल कॉर्ड में हुआ, ये आप मान लो कि स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका हैंड है जिसे आपने टच किया, इंपल्स पहले इधर आएगा स्पाइनल कॉर्ड तक, किसके पास तक? इम्पल्स है आपके स्पाइनल कॉर्ड तक, इसका नाम क्या है? हाँ, ये डोर्सल रूट गैंग्लिया है। हाँ, इंपल्स हो जाएगा, वो डोर्सल रूट गैंग्लिया के थ्रू जाता है, एंड इधर आपका ये स्पाइनल कॉर्ड में इसकी एनालिसिस, एंड देन ये जो सिग्नल आएगा इफेक्टर ऑर्गन तक, वो आता है आपका किसके थ्रू? वेंट्रल रूट गैंग्लिया के थ्रू। इधर कहीं लिखा होगा, वो आपको इसका जस्ट अपोजिट, वो आपको ध्यान रखना है। तो डोर्सल रूट गैंग्लिया, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है आपका, वो डोर्सल रूट गैंग्लिया हम अभी आगे देखेंगे। स्यूडो यूनिपोलर गैंग्लिया कहाँ देखने को मिलता है? डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो आपका एग्जांपल जहां कहाँ मिलेगा? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो ये एग्जांपल जरूर याद रखना। उसके बाद आता है दूसरा टाइप, बाइपोलर। बाइपोलर है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके दो सेल प्रोसेसेस होंगे साइटोन से, एक तो एक्सॉन फिक्स है, एक्सॉन एक होगा, दूसरे बाद एक ही डेंड्रॉन होगा, डेंड्रॉन का भी नंबर एक होगा। इधर यूनिपोलर में एक ही सेल प्रोसेस, वो क्या है? एक्सॉन है, डेंड्रॉन नहीं है। तो ये बाइपोलर है तो एक एक्सॉन है, एक डेंड्रॉन है। यहां आप देखो तो आपको एक बात ये क्लियरली समझ आ जाएगा, एक आपका इसमें एक्सॉन माना जाएगा, एक को डेंड्रॉन मानेंगे। अब इस पिक्चर के हिसाब से दोनों लगभग बराबर से लेंथ के हैं, जबकि एक बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए। एक छोटा प्रोसेस है, आउटग्रोथ है, और एक आपका बड़ा है। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये एक्सॉन है, अगर यहाँ पे अपन मान रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? डेंड्रॉन। ठीक है, ये आपका सेल साइटोन हुआ। ये आपको मिलेगा कहां पे? ये भी मिलेगा रेटिना की लेयर पर, रेटिना आई का पार्ट है, और उधर मिलेगा एंड रॉड सेल एंड कोन सेल्स हैं, उधर मिलेगा रॉड सेल एंड कोन सेल्स, ये भी आपको आईज में ही मिलेंगी। यहां पे ये जो बात लिखा है मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन, ये जो रॉड सेल एंड कोन सेल्स हैं ये मॉडिफाइड न्यूरॉन ही है। मॉडिफाइड कौन से न्यूरॉन है? बाइपोलर न्यूरॉन है। अभी रॉड सेल और कोन सेल की मदद से ही हम किसी पिक्चर को डिटेक्ट कर पाते हैं, एक्चुअली लाइट को डिटेक्ट कर पाते हैं।
लाइट का आपका वो एक तो लाइट की इंटेंसिटी और लाइट का कलर रॉड एंड कोन सेल्स की मदद से ही हमारा ये आंख डिटेक्ट करता है। रेटिना पर यही सेल्स लगे हुए हैं। एक्चुअली ये सेल हैं क्या? न्यूरॉन्स हैं। क्या है? न्यूरॉन्स है, वो भी बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं। तो अभी आईज का स्ट्रक्चर जब भी आएगा तो उधर अपन बात करेंगे। और इसके बारे में कौन नहीं जानता? मल्टीपोलर न्यूरॉन के बारे में अपन ने अभी जो टिपिकल न्यूरॉन की बात की है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन ही है। मल्टी का मतलब क्या हो जाएगा? मैनी। और यहाँ पे आप देखो तो एक तो एक्सॉन होगा, जिसमें क्या होगा? एक तो एक्सॉन होगा, लेकिन जो डेंड्रॉन्स होंगे वो कई होंगे, बहुत सारे होंगे, जो आपने पिक्चर में देखा भी था। और ज्यादातर हमारी आपकी बॉडी में या हम वर्टिब्रेट्स की बात करें वो इसी से बना हुआ होता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन ही पाया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको सेरेब्रल कॉर्टेक्स दिया हुआ है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। अब देखो आगे कुछ यहाँ पे आपको न्यूरोग्लियल सेल की जो हम बात कर रहे थे वो आपका अब यहाँ सामने आपको देखना है। न्यूरोग्लियल सेल आपकी 3 तरह की है। एक का नाम है एस्ट्रोसाइट, दूसरा ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये आपका रिपीटेड वर्ड है। ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिनोजेनेसिस कहाँ करता है? सीएनएस में, है ना। और एक आपका सेल है माइक्रोग्लियोसाइट्स। ये 3 सेल होती हैं जो आपकी न्यूरोग्लियल सेल हैं, जो न्यूरॉन को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे पहला हम इस एस्ट्रोसाइट की बात करें तो लार्ज सेल है, इनके पास बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे आप यहां देख रहे हो बहुत सारे आउटग्रोथ्स होते हैं। और ये आपको बनाता है, ये अब अगर आपकी हम बात करें तो ये बनाता है ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है ये इंपॉर्टेंट है। वो एक्चुअली क्या है? क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स है, ये ब्रेन में हमारा यही पैक्ड है। एंड इस न्यूरॉन को नरिशमेंट के लिए, ऑक्सीजन के लिए इधर ब्लड सप्लाई भी है। इधर क्या है? ब्लड सप्लाई भी है। अब जो न्यूरॉन इधर आपका ब्रेन में है, या हम कहें कि जो ब्लड सप्लाई है किसी आर्टरी के थ्रू ब्लड आएगा ब्रेन में, एंड ये कैपिलरीज में डिवाइड होगा। ये किस में डिवाइड होगा? कैपिलरीज में डिवाइड होगा। एंड अगेन वो रीजॉइन होकर कोई क्या बना देता है? एक वेन बना के आगे जाता है। अब जो ब्लड इस कैपिलरी में फ्लो कर रहा है वो इधर वेन के थ्रू चला जाएगा। डायरेक्शन ऑफ ब्लड आपको ये ध्यान रखना है। ये आपके न्यूरॉन के आसपास होगा। जो आपका ब्रेन में न्यूरॉन है, इधर भी न्यूरॉन होंगे, ये टिश्यूज ही होंगे। और ब्रेन का टिश्यू कौन है? नर्वस टिश्यू है। अब इन टिश्यूज के साथ एक बड़ी स्पेशल बात यह है कि न्यूरॉन्स, या हम कहें ब्रेन, आपका जो ब्रेन है ये बॉडी का कंट्रोलर पॉइंट है। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ होता है तो पूरी बॉडी में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इसकी एक हाई सिक्योरिटी वाली बात चलेगी कि इसको कभी भी किसी भी तरह से इसको बचाना है, कहीं ज्यादा इंपैक्ट ना हो। मीन सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इनके जो कैपिलरीज हैं, जो आपके ब्रेन में ब्लड वेसल की सप्लाई है, जो कैपिलरीज हैं इनके साथ क्या एडॉप्टेशन है वो ध्यान से देखना। अब कैपिलरीज हैं, इनके ऊपर जो आपका ये एस्ट्रोसाइट सेल है वो एक पूरी लेयर बना लेता है कैपिलरीज के चारों तरफ। क्यों बना लेता है वो अब ध्यान से समझना। कैपिलरीज जो हैं वो कैसी होती हैं? परमिएबल होती हैं। क्या होती हैं? परमिएबल होती हैं। किसके लिए? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए, गैसेस के लिए परमिएबल होती हैं। तो ये बहुत ज्यादा चांस है कि अगर इसमें कोई केमिकल जो आपके नर्व सेल को, या हम बात करें न्यूरॉन को डैमेज कर सकता है, वो इस कैपिलरी को क्रॉस करके न्यूरॉन को इंपैक्ट करेगा या डैमेज करेगा, उस पर इफेक्ट डालेगा। तो अगर ब्रेन का न्यूरॉन इंपैक्टेड हुआ तो पूरी बॉडी पे इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो ये इंपैक्ट से बचाने के लिए ये जो कोई केमिकल्स हैं, इन केमिकल्स का नाम आप याद कर लो। इन केमिकल्स को बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिन्स।
न्यूरोटॉक्सिन का मतलब ऐसा केमिकल जो नर्व सेल को इंपैक्ट करे, ऐसा हार्मफुल केमिकल। अब हमारी बॉडी को नर्वस टिश्यू को इंपैक्ट कर रहा है, हार्मफुल मींस बैडली इंपैक्ट कर रहा है, तो एक क्या हुआ, टॉक्सिन ही हुआ, वो हार्मफुल केमिकल है। तो न्यूरोटॉक्सिन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि नर्वस टिश्यू को डैमेज कर रहा है। तो न्यूरोटॉक्सिन्स इस ब्लड वेसल्स को या कैपिलरी को क्रॉस ना कर सके, ये एस्ट्रोसाइट सेल जो इनके ऊपर एक कवरिंग डेवलप कर लेती हैं, वो सिक्योर करती हैं कि न्यूरोटॉक्सिन्स कैपिलरी से आगे क्रॉस ना कर पाए, मींस न्यूरॉन को इंपैक्ट ना कर पाए। इसको बोला जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ये कहां पे हुआ, ब्रेन में हो रहा है, और ब्रेन में है और किसके किसके बीच एक बैरियर की तरह काम कर रहा है। इधर आपका क्या है, ब्लड है, और इधर आपका ब्रेन का मतलब है न्यूरॉन्स, इनके बीच एक ये बाउंड्री वॉल की तरह काम करता है, बैरियर की तरह काम करता है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर। न्यूरोटॉक्सिन्स का नाम सुना होगा आपने कई बार, जैसे अपने इंडिया का जो सबसे पॉइजनस स्नेक है, वो भी जो टॉक्सिन आपकी बॉडी में इजेक्ट करता है, वो जब भी बाइट करता है भी आपका कैसा होता है, न्यूरोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिक है। तो वो आपका इंडिया का जब सबसे पॉइजनस स्नेक की बात करा जाए तो वो कौन सा स्नेक होता है, किंग कोबरा। ये तो कॉमन नेम है, इसका बोटेनिकल नेम क्या है, हाँ आप मना कर रहे हो ना जा, तो बेचारा आपके पास नहीं आएगा तो कहां जाएगा बताओ। और जब वो आ जाता है, जो बैरियर है, वो बात समझ आ गई किधर है और क्या करता है। तो एस्ट्रोसाइट्स क्या बनाते हैं, ये सेल्स जो हैं वो क्या है, एस्ट्रोसाइट सेल्स हैं, न्यूरोग्लियल सेल है। इसको आप लिखो और बना लेना, अभी फिर से इस पे हम वापस आ जाते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। ब्रेन बैरियर बनाता है एस्ट्रोसाइट सेल। उसके बाद ओलिगोडेंड्रोसाइट की बात करें तो ये आपने कर ही लिया है, इसको बताने की जरूरत नहीं है ना। ये आपका कैसा सेल है ये जरूर ध्यान एक बार देख लो। स्मॉलर सेल है, कुछ प्रोसेसेस होती है, जैसे इसके कंपैरिजन में देखोगे तो इसमें प्रोसेसेस कम है। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, एंड इनका काम क्या है, फॉर्मेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माइलिन शीथ इन CNS, ये हमने पहले ही देख लिया था। और उसके बाद हम बात करें माइक्रोग्लियोसाइट्स, ये स्मॉलेस्ट सेल हैं विद ब्रांचिंग, इनमें भी सेल प्रोसेसेस हैं, और वो सेल प्रोसेसेस क्या करता है, सेल प्रोसेसेस हैं, और ये सेल क्या करता है, स्कैवेंजर सेल है CNS में। आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उधर भी ब्लड सेल्स मर रहे होते हैं, ब्लड सेल्स की बात छोड़ दो, कैपिलरी में वो तो चला आएगा, उधर भी आपके जो टिश्यूज हैं वो डैमेज होते हैं, इवन न्यूरॉन का सेल मरता है, और भी कुछ केमिकल्स ऐसे जो वहां पे हार्मफुल केमिकल्स गए या कोई डेड सेल्स है तो उन सेल्स को ये इनगल्फ कर जाता है, खा जाता है, उन सेल्स को क्या करेगा, खा जाता है। इधर स्कैवेंजर का मतलब हो जाता है, स्कैवेंजर आपने वो पढ़ा था स्कैवेंजर 10th में मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, जो डेड फूड को, डेड एनिमल्स को खाता है। तो वो एज अ कोई जो आपकी ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई डेड सेल्स है उनको ये मरा तो है ही है, मारता नहीं है, अगर कोई डेड सेल है उसको खा जाता है, मतलब एक तरह से ये क्लीनर है। अगर वो डेड सेल रहा वहां पे तो डिकम्पोजिशन होगा और माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ सकती है। तो ये